अप डाउन, एक हो गया भाई, अप। तो गाइज आ गया हूँ मैं उस खेत पे जहाँ पे मुझे ये बॉल 65 मीटर थ्रो फेंकनी है। और इस खेत की मैंने मेजरमेंट ले रखी है। पूरा ये खेत इस किनारे से उस किनारे तक 80 मीटर है। तो गाइज ये है स्टॉप वॉच और मैं 4800 मीटर की दूरी तय करने जा रहा हूँ। और इस खेत की मैंने पूरी मेजरमेंट ले रखी है। मुझे इस पूरे खेत के 29 राउंड लेने हैं, तब जाके 4800 मीटर की दौड़ पूरी हो पाएगी। तो चलते हैं, स्टॉप वॉच शुरू करते हैं और आधे घंटे का समय है मेरे पास। लो भाई 4 सेकंड हो चुके हैं, निकलते हैं। हेलो गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। यहाँ पर भी भाई सारे लोग स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त है। फिलहाल तो भाई घर में यहाँ पे मोनिका की शादी की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। और भाई जिन लोगों ने आबकारी विभाग में अप्लाई किया होगा तो उनका तो भाई आबकारी विभाग की जो फिजिकल की तैयारी है वो चल रही होगी। और बहुत सारे लोगों का भाई आज से शुरू हो चुका है, यानी कि 11 तारीख से। और जिनका 11 तारीख से 12, 13, 14, 15 की डेट आई है फिजिकल की, भाई उनके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ है। और इसके लिए भाई बहुत लंबी तैयारी चाहिए होती है। कम से कम 1 महीने की तैयारी तो चाहिए ही चाहिए। आपको तो पता ही है आबकारी सिपाही में कम से कम 4800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है पुरुषों को, और उसमें भी आपको आधे घंटे में भाई। और जिसने 21 मिनट में पूरा कर दिया उसको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। जिसने 24 मिनट में पूरा कर दिया है उनको 18 नंबर मिलेंगे। 27 मिनट में पूरा करने वाले को 15, और जिसने पूरा आधा घंटा लगा दिया भाई उनको सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हैं, और उनको वहाँ पे 12 नंबरों से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। और जो परिवहन सिपाही है उसमें भी 1500 मीटर की दौड़ मांगी हुई है, और वो भी केवल 6 मिनट में। और 6 मिनट में यानी कि जो दौड़ हमने स्टार्टिंग में रखनी है वो दौड़ 1500 मीटर तक पूरी वैसे के तैसे रखनी पड़ेगी, तब जाके 6 मिनट में पूरी हो पाएगी। वो भी अभी नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है। फिर उसमें चिन्हअप भी मांगा है, तो वो तो हो रहा है आसानी से, 6 से 7 चिन्हअप आराम से हो रहे हैं। लेकिन भाई इन्होंने बॉल थ्रो भी 65 मीटर रखी है, लड़कियों के लिए तो इन्होंने सिर्फ 14 मीटर रखी है। बैठे बैठे बाएं हाथ से भी हो जाता है वो काम, लेकिन हमारे लिए उन्होंने काफ़ी टफ कर किया है चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है भाई लॉन्ग जंप, और लॉन्ग जंप में रखा है 15 फीट। और 15 फीट भाई इसके लिए कम से कम 1 महीने की तैयारी चाहिए। और अभी हाँ मैंने 9 से 10 फीट से शुरू किया था, लगभग मैं 13 साढ़े 13 फीट तक तो मार रहा हूँ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे खेतों में जहाँ पर मैंने सेटअप लगा रखा है दौड़ मारने के लिए, रनिंग के लिए और लॉन्ग जंप के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कि मैं आज 4800 मीटर की दौड़ आधा घंटे से पहले पूरी कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो ये नीचे खेत है भाई, वहाँ मैंने एक खेत की मेजरमेंट ले रखी है जो लगभग 170 मीटर राउंड दे रहा है मुझे। और उसमें भाई मुझे अगर 4800 मीटर भागना है तो उसमें लगभग 29 राउंड मुझे भागना पड़ेगा। तो चलते हैं नीचे, वहीं लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ में 4800 मीटर दौड़ की भी। चलिए जी, सबसे पहले मैं एक ऐसे स्पोर्ट पे आ गया हूँ जहाँ पर मुझे 6 चिन्ह पूरे करने हैं। बस आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है कि आपको 1 मिनट का पेन झेलना है, और झेलना है तो झेलना है, और अपने टारगेट को ध्यान रखना है, यानी कि 6 ऊपर के बीम काटने ही काटने हैं। तो चलते हैं, देखते हैं 6 चिन्ह पूरे होते हैं नहीं होते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने परिवहन सिपाही का भरा है तो उसमें 1500 मीटर के साथ साथ आपको 6 चिन्ह भी पूरे करने हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे ये हमारा चिन्ह पॉइंट है भाई। वैसे हमारे गांव में लगा हुआ है, लोहे के डंडे लगे हुए हैं सड़क पे, लेकिन वो थोड़ा हमारे लिए दूर पड़ता है। तो गाइज ये रहा, और इस पे मैं लटकूंगा और 6 चिन्ह पूरा करूंगा। तो देखते हैं होता है या नहीं। अप डाउन, एक हो गया भाई, अप डाउन 2 हो गया भाई, अप डाउन 3 हो गया भाई, अप डाउन 4 हो गया भाई, अप डाउन 5 हो गया भाई, अप डाउन 6 हो गया भाई, अप डाउन। गाइस हो गया है 7, मारने थे 6 और मैंने मारे 7। तो चिन्ह अब तो इजीली पूरे हो रहे हैं, वहां पर भी हो ही जाएगा। और वहां पे वो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं अप और डाउन बोलने में, इसलिए आपको थोड़ी देर झूलना पड़ेगा। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब चलते हैं दूसरे स्पोर्ट पे जहाँ पे मुझे करनी है बॉल थ्रो। तो गाइज आ गया हूँ मैं उस खेत पे जहाँ पे मुझे ये बॉल 65 मीटर थ्रो फेंकनी है।
और इस खेत की मैंने मेजरमेंट ले रखी है। पूरा ये खेत इस किनारे से उस किनारे तक 80 मीटर है, और अगर मैं 80 मीटर फेंक सकता हूँ तो इसका मतलब मैं 65 मीटर भी फेंक रहा हूँ। और इसमें भाई एक यही स्टेप है जहाँ पर मैं पूरे 20 नंबर लाने वाला हूँ बॉल थ्रो में, क्योंकि भाई हम पहाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते खेलते हमारी ज़िंदगी गुजर गई है, तो बॉल थ्रो तो मैं कर ही लूँगा। भाई महिलाओं के लिए मात्र 14 मीटर है, 14 मीटर यानी कि बैठे बैठे बाएं हाथ से भी फेंक सकते हैं, तो महिलाओं के लिए कोई टफ नहीं है। दौड़ भी उनके लिए बहुत ईजी है। आबकारी सिपाही में मात्र 400 मीटर और परिवहन सिपाही में मात्र 200 मीटर। हमारे लिए भाई 4800 मीटर और 1500 मीटर, वो भी 6 मिनट में, तो बहुत दिक्कत है। तो चलते हैं बॉल थ्रो करते हैं और देखते हैं होता है या नहीं होता है। होगा, जरूर होगा। तो ये है जी वो खेत जहाँ पे मुझे दौड़ भी लगानी है और बॉल थ्रो भी करनी है। तो इस किनारे से मैं बॉल थ्रो करूँगा और यहाँ से होते हुए उस वाले किनारे में पूरा 80 मीटर की मेजरमेंट ले रखी है मैंने। तो उस वाले किनारे पे मुझे ये कॉर्क की बॉल फेंकनी है, तो 65 मीटर। तो गाइस ये है बॉल, और देखते हैं 65 मीटर की थ्रो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो भाई जो महिलाएं हैं जिन्होंने आबकारी सिपाही और परिवहन सिपाही के लिए भाई अप्लाई किया हुआ है, वो खास तौर पे देख ले कि बॉल थ्रो कैसे करनी है। 14 मीटर बहुत टफ हो सकता है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए कुछ ये रही बॉल, और मुझे उस किनारे फेंकना है, ठीक है, इस खेत के उस किनारे। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो वो खेत है ऊपर वाला उसके ऊपर गिरे। वैसे गिरना मुश्किल है, लेकिन उस वाले किनारे मैं फेंक ही दूंगा। उस दीवार पे मुझे बॉल टकरानी है। तो चलते हैं, थोड़ी सी आपको रनिंग भी करनी होगी, तो यहाँ तक रनिंग कर लेंगे और यहाँ से भागना होगा। थोड़ी कम थ्रो हो रही है क्योंकि मैं चाह रहा था कि उसके दीवार पे लगे, लेकिन वो जो दीवार है उस पर टच नहीं हुई, बॉल उससे पहले ही गिर गई। तो अभी भी मुझे लगा, तो दगड़ियों में उस किनारे से इस किनारे आ गया हूँ जहाँ मैंने बॉल थ्रो करी थी, लेकिन मुझे वहां से थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जो 65 मीटर का क्राइटेरिया है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब इस किनारे से उस किनारे में बॉल फेंकता हूँ, और अगर इस बार मैं सेटिस्फाइड हो गया तो समझो 65 मीटर का जो क्राइटेरिया है वो मैं पूरा कर दूंगा, यानी कि बॉल थ्रो पूरी हो जाएगी। अदरवाइज ये भी कहीं संकट ना बन जाए हमारे लिए। तो वहाँ बहुत सारा स्पेस है, तो वहाँ फेंक के दिखाते हैं, एक ट्राई और करते हैं। तो चलें। तो दोस्तों ये रही बॉल, तो चलते हैं उस तरफ बॉल फेंकते हैं। हो जाता है ठीक, नहीं तो फिर भी ठीक। तो जो मुझे नहीं लग रहा ये 65 मीटर बॉल थ्रो का क्राइटेरिया पूरा हुआ है। कम पड़ गई बॉल, आसान नहीं है। लगता है आसान है, लेकिन है नहीं आसान। तो गाइस ये है स्टॉप वॉच, और मैं 4800 मीटर की दूरी तय करने जा रहा हूं। और इस खेत की मैंने पूरी मेजरमेंट ले रखी है। तो इस खेत का एक राउंड, यानी कि यहाँ से उस कोने से फिर वापस इसी कोने में आना है, तो एक राउंड पूरा होगा। और मुझे इस पूरे खेत के 29 राउंड लेने हैं, तब जाके 4800 मीटर की दौड़ पूरी हो पाएगी। तो चलते हैं, स्टॉप वॉच शुरू करते हैं, और आधे घंटे का समय है मेरे पास। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। लो भाई 4 सेकंड हो चुके हैं, निकलते हैं। राउंड कंप्लीट, 46 सेकंड। सेकंड राउंड कंप्लीट, 145। थर्ड राउंड कंप्लीट, 249। फोर्थ राउंड कंप्लीट, 352। फिफ्थ राउंड कंप्लीट, 456। सिक्स्थ राउंड कंप्लीट, 62। सेवंथ राउंड कंप्लीट, 76। आठवां राउंड पूरा हो गया है, 8-12 पे। नौवां राउंड पूरा हो गया है, 9-20 पे। 10वां राउंड कंप्लीट हो चुका है, 10-27 पे। 11 राउंड, 11-36 पे। 12 राउंड पूरे हो चुके हैं, 12-14।
तो गाइज मैंने यहाँ पे 4800 मीटर की पूरी दूरी तय कर ली है और मैंने लगाए यहाँ पे पूरे 29 राउंड इस खेत के। लास्ट राउंड मैंने कंप्लीट किया लगभग 44-45 सेकंड में। और ये रहा भाई, ये वॉच टाइम आप देख सकते हैं स्टॉप वॉच पे, ये है पूरा 30 मिनट 42 सेकंड। तो मैंने जो 29 राउंड लगाए वो लगाए हैं मैंने 30 मिनट और 42 सेकंड में। दगड़ियों फिलहाल मैं प्रैक्टिस ग्राउंड से घर आ चुका हूं क्योंकि वहां पे मेरा फोन स्पेस आउट भी हो गया था और साथ ही साथ में बैटरी भी डेड हो गई थी। लेकिन आपके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपका अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है और आपके पास अभी समय है तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और सुबह के टाइम आप दौड़ लगाइए और लंबी दौड़ की प्रैक्टिस करते रहिए और शाम के टाइम आप लॉन्ग जंप और बॉल थ्रो की प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर जिस दिन आपका फिजिकल हो रहा होगा और आप 4800 मीटर की दौड़ लगा रहे हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि आपको 3 और 4 बातों का ध्यान रखना है दौड़ लगाते वक्त। पहली बात कि आपको शुरुआत में दौड़ धीमी रखनी है। दूसरी बात 10 से 12 मिनट का शुरुआती जो 10 से 12 मिनट है वो बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। उसमें आपको लगेगा कि मुझे यहीं पर दौड़ रोक देनी चाहिए, लेकिन आपको दौड़ रोकनी नहीं है। आपको तीसरी बात ध्यान ये रखनी है कि आपको धैर्य बना के रखना है। चौथी बात यह है कि आपको अपने पैर चलाते रहने हैं जब तक कि आपका टारगेट पूरा नहीं होता है। आपको ये सोचना है कि मुझे सिर्फ आधा घंटा मेहनत करनी है, आधे घंटे मुझे पेन सहन करना है। और पांचवी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो लास्ट के 4 से 5 मिनट है उसमें आपको अपनी दौड़ तेज कर देनी है। आप लगा सकते हैं पहले दिन मैंने मात्र 400 मीटर की दौड़ की प्रैक्टिस की थी, उसी में मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन अगले दिन मैंने 1600 मीटर की दूरी तय कर ली थी और कल मैंने 3700 मीटर की दूरी तय करी थी। उसके बाद मैं बैठ गया था, लेकिन आज चौथे दिन मैंने आधे घंटे के भीतर 4800 मीटर की दूरी पूरी कर ली। तो आप लगा सकते हैं कि मोर प्रैक्टिस मेक मोर परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट बनोगे। फिलहाल दगड़ियों जिन लोगों का अभी तक आबकारी का फिजिकल नहीं हुआ है उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ अब समय भी हो चुका है आज के ब्लॉग को समाप्त करने का। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको जल्दी ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति लेते हैं। फिलहाल के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।